नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अपडेट विथ ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि जो लोगों ने कंप्लेन फाइल की थी उसका जवाब आ चुका है। तो कहाँ फंसी हुई है भर्ती, तो उसके दिखाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए जल्द ही धरना होने वाला है, लेकिन उसके संबंध में अभी मतलब अभ्यर्थियों से राय ली जा रही है कि कहाँ धरना किया जाए, पीएनपी पे धरना किया जाए कि शिक्षा निदेशालय पे। तो आप भी कमेंट कर सकते बता सकते हैं कि कहाँ पे धरना उचित होगा। लेकिन मैं आपको 2 दिन पहले जो अपडेट दिया था कि पीएनपी पर जब लोगों ने वहाँ पे वार्ता की पीएनपी सचिव से, तो उन्होंने बताया कि देखिए जल्द ही ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी। तो उसमें जो अभी आपको मालूम होगा ओएमआर सीट वाला जो प्रकरण है जिसमें लोगों का 1 नंबर कम हुआ है, तो कोठार अभी खुला नहीं है और अभी प्रक्रिया मतलब कुल मिला के अभी प्रारंभ नहीं हुई है। अभी रीचेक होगा, प्रत्यावेदन जो जिन्होंने दिया है उनका मतलब चेक होगा, इसके बाद नंबर बढ़ के इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसमें काफ़ी लंबा मतलब टाइम खींच सकता है। देखिए इसमें भर्ती कहीं भी फंसी हुई नहीं है। अगर आप सोचें तो सबसे मतलब अच्छा तरीका है इस भर्ती को आगे बढ़ाने का कि पीएनपी पे धरना देना उचित होगा। पीएनपी पे आप सोचिए, अगर पीएनपी, क्योंकि पूरा खेल पीएनपी खेल रही है। अगर आपने देखा होगा कि लड़के अगर जितने भी अभ्यर्थी अगर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि हमें आप रिजल्ट भिजवाइए, हम ये प्रक्रिया तुरंत ही प्रारंभ कर देंगे, 1 सप्ताह के अंदर प्रारंभ कर देंगे, हमें रिजल्ट भिजवाइए। और अब सबसे तो यह समस्या यह है कि अगर शिक्षा निदेशालय पर अगर धरना देते हैं प्रयागराज में तो ठीक है, आप सीटों की संख्या के लिए धरना दे सकते हैं, वो उचित है। लेकिन उससे पहले एक धरना पीएनपी पर रखना होगा, क्योंकि देखिए पीएनपी सचिव जो है जब कोर्ट में 19 की हियरिंग थी तो वो गए वहाँ पर, उन्होंने सीधा मतलब और समय मांग लिया और उन्होंने 4 मई तक उनको फिर से हाई कोर्ट ने समय दे दिया है। तो इस तरह से कोर्ट हमेशा उनको समय देता रहेगा और यह मामला खिंचता रहेगा। तो सबसे उचित जो है वह है कि पीएनपी पे धरना। अगर पीएनपी पे धरना होता है तो इससे फ़ायदा यह होगा कि मतलब दबाव पड़ेगा और जल्द से जल्द जो कमेटी उन्होंने फॉर्म की है उसके निगरानी में कोठार खुलेगी और प्रत्यावेदन चेक होगा। अगर देखिए प्रत्यावेदन चेक होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो अगर पीएनपी पे दबाव बनेगा तब यह प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी और रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकेगा। जब रिजल्ट मतलब तैयार हो जाएगा, पुनः रिवाइज रिजल्ट चेक करने के बाद प्रत्यावेदन को, तभी जाके शिक्षा निदेशालय में धरना देने से कोई बेनिफिट होगा। नहीं तो शिक्षा निदेशालय का जवाब होगा, अगर अभी धरना देने जाते हैं तो शिक्षा निदेशालय का जवाब यही होगा कि पहले हमें रिजल्ट भिजवाइए तो हम प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, हमारे पास तो रिजल्ट आया ही नहीं है। तो इसे सबसे बड़ा मतलब जो सही तरीका मतलब है अभी धरना देने का अच्छा है कि पीएनपी पे धरना देकर के रिजल्ट मतलब जल्द से जल्द जो भी कमियां हैं, क्योंकि देखिए सारी कमियां, देखिए कोर्ट में भी मामला फंसा हुआ नहीं है। एक तरीके से कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ, पीएनपी को सौंप दिया है कि आप प्रत्यावेदन चेक करके जल्द से जल्द इन लोग का रिजल्ट जारी करिए, मतलब जो भी इनकी शिकायतें हैं उसको देखकर अगर गलती होता है तो रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए। तो पीएनपी ही मेन खेला खेल रहा है, वहाँ पे ही धरना देना उचित होगा, उसी पर दबाव बना करके रिजल्ट जारी करवा के, तब अगर वहाँ से रिजल्ट जारी हो जाता है तो तुरंत प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब लोगों की पीएनपी सचिव से वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको इतना ही जल्दी है तो आप शासन पे दबाव बनाइए। अगर देखिए डिले करने की बात नहीं, शासन क्यों डिले करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पीएनपी सचिव बोले कि नहीं, अगले सेशन में यानी जून में आपका प्रक्रिया आरंभ होगा और उसी समय आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो देखिए उन पे पीएनपी सचिव पे विश्वास करना बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे पहले भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि नहीं आपका रिजल्ट भेज दिया गया है, जबकि रिजल्ट भेजा ही नहीं गया था, डिस्पैच संख्या भेज दिया और इन्होंने जो भी सब गलत निकला। तो सबसे सही तरीका इस समय मुझे जो लगता है कि पीएनपी पे धरना देकर कि जल्द से जल्द जो प्रत्यावेदन वाला मामला है उसको समाप्त कराया जाए, क्योंकि पीएनपी ही यह कर सकती है, कोर्ट कुछ भी इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट ने तो खुद ही कर दिया है कि आप इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कीजिए। तो अब आगे देखते हैं कि देखिए आज क्या मतलब जो जवाब आया जिन्होंने लोगों ने कंप्लेंट फाइल की थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ आज के डेट पड़ी है, ये है 21 अप्रैल 2022। तो यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं, ये है स्थिति में यहाँ पर निस्तारित। तो इसमें देखिए प्रसंगत प्रकरण में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के स्तर से कार्यवाही गतिमान है, कृपया उससे अवगत होना चाहें। मतलब इन्होंने कुल मिला के कह दिया है कि प्रयागराज से वहाँ से आप पता कर लीजिए, जो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज है वहाँ से। तो कुल मिला के एक दूसरे को मतलब बस टालते रहें। देखिए कभी भी इस तरह से कंप्लेन फाइल करने से कुछ भी नहीं होगा,
केवल बस प्रक्रिया में, हाँ कि यहाँ से प्रक्रिया आपकी चल रही है, प्रक्रिया चल रहा है, बस इसी तरह से अब डिले होते रहे, कहीं भी आप कंप्लेन करेंगे। तो इसका सबसे अगर अच्छा सॉल्यूशन है तो वो है धरना। कि देखिए बिना धरना दिए न आगे की प्रोसेस नहीं बनेगी। धरना देने से बेनिफिट ये होगा कि जल्दी से प्रोसेस, मतलब आपका एक तो जूनियर एड का हाईलाइट होगा, और वो अगर धरना देते हैं तो पीएनपी सचिव भी मतलब उन पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, इनका जल्द से जल्द जो प्रत्यावेदन वाला मामला है, क्योंकि उन्हीं के जिम्मे है तो वो जल्दी से करा सकते हैं। अगर प्रत्यावेदन वाला मामला सॉल्व हो जाता है तो जल्दी से रिवाइज रिजल्ट, अगर उसमें गलतियाँ होती है तो रिवाइज रिजल्ट आएगा और प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगा। तब जाके शिक्षा निदेशालय पर धरना देने से बेनिफिट होगा, नहीं तो शिक्षा निदेशालय बार बार वही कहेगा कि फिर रिजल्ट नहीं आया। तो मैं यही कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ कि पीएनपी पे ही धरना देना उचित है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।